नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि इस समय वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में है और पीछे ये देखिए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये गेट बंद कर दिया गया है और यहाँ के जो छात्र नेता हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या मसला है, क्योंकि शाम 6 बजे से जो गहमा गहमी मची हुई है उसको लेकर और देर शाम तक आते आते सारे छात्रों को ये पता चला कि चुनाव स्थगित हो गया है। तो इस संदर्भ में हमारे साथ छात्र नेता हैं और यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ। जी अपना परिचय दीजिए। राजमंगल पांडे, हाँ। पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी। क्या हुआ है? आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने, भारी पुलिस बल ने यहाँ डेरा डाल रखा है। हम लोग सुबह से जानना चाह रहे हैं लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं हुई। शाम को अचानक 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि चुनाव स्थगित कर दिया गया। अच्छा। और कोई भी अगली डेट अभी तक नहीं दी गई, जिसके चलते हम लोगों ने प्रशासनिक भवन को बंद कर दिया है और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से घेर रखा है हम सबों को और अंदर कुछ लोगों को बुलाया गया है जिससे कोई बात नहीं की जा रही है। केवल कुलपति और प्रशासन के लोग ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को भी नीचे बैठाया गया है। आपको क्या लगता है इस चुनाव को टालने की प्रक्रिया चल रही है या चुनाव कराने के मूड में है प्रशासन? अब ये तो मैं बेहतर नहीं बता पाऊंगा चूंकि मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि चुनाव टलेगा तो 2-4 दिन हम लोग को आपत्ति विशेष नहीं है। चुनाव होना चाहिए, किसी भी चाहे जैसे कराएं, चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर विश्वविद्यालय पे हम लोग एक बड़ा धरना और आमरण अनशन तक करने के लिए तैयार हैं। छात्र कुछ ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव का डेट निर्धारित नहीं होता है तो 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो हम लोग चक्का जाम करने की बाध्य होंगे। ये कितना सही होता है? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर हम भाजपा की सरकार युवाओं की बात करती है तो उन लोगों को छात्र संघ को बंद नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो युवाओं को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये किसका फरमान है? अगर प्रधानमंत्री जी का फरमान है तो प्रधानमंत्री जी बताएं वो युवाओं के साथ नहीं है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन ये छात्र संघ सारे राजनीति की नर्सरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में भी कई छात्र नेता उनके साथ मंत्री हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी तो युवाओं के सहयोगी हैं, लेकिन ये किसके फरमान से हो रहा है मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन अगर छात्र संघ को बंद किया जाता है तो इसका पुरजोर विरोध होगा ताकि ये आवाज़ दिल्ली तक और लखनऊ तक पहुंचे। ठीक है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे छात्र संघ की जो बात की जा रही है, हम लोग यहाँ पे सुबह से प्रचार कर कम से कम 1 हफ्ता और 10 दिन से प्रचार हो रहा है। बहुत से 2-3 महीने से लगे हैं जितने भी प्रत्याशी हैं और बहुत से बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके। उन लोग खाने की फिक्र नहीं होती है छात्र संघ चुनाव के लिए। और यहाँ पे कम से कम सुबह से एडीसीपी जी हमारे हैं जो कि आके दिन भर इधर घूम रहे हैं। पूरे विश्वविद्यालय में लग रहा है कि यहाँ पे कोई हत्या हुई है, यहाँ पे कुछ लूटपाट हुआ है, ऐसे घूम रहे थे। सुबह से जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं बहुत परेशान भी दिखने को मिले, लेकिन अभी तक बाद में पता चला कि चुनाव स्थगित कराने के लिए कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं उनसे बात करके ये छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसमें जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग यहाँ धरने में बैठे हैं और जाके उनको बोला गया है कि कुछ देर समय दीजिए, हम लोग जाके ऊपर बात करेंगे। कितने छात्र अंदर गए हैं जो प्रशासनिक में बात करने के लिए? जितने भी छात्र संघ प्रत्याशी हैं सब अंदर गए हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव कराने के मूड में है प्रशासन? हमें तो जहाँ तक लगता है कि भाजपा सरकार का एक भी प्रत्याशी यहाँ भाजपा सरकार का जो एक भी प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। इसीलिए हमको जहाँ तक पूरे उत्तर प्रदेश की बात की है तो इस समय यूथ कोई भी भाजपा की तरफ नहीं दिख रहा है, कि किसी का भी झुकाव नहीं दिख रहा है। तो इससे हमको लगता है कि ये भाजपा सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती, क्योंकि 2022 का चुनाव इनके सर पे है। अगर मैसेज आता है कि एक भी प्रत्याशी अगर ABVP का कहीं से शासन चुनाव नहीं जीतता है तो ये बहुत गलत मैसेज आएगा। इसके डर से ये लोग चुनाव कराना नहीं चाहते। क्या कहेंगे आप, बताइए चुनाव को लेकर? ये छात्र संघ चुनाव एक युवाओं के लिए सब पहली सीढ़ी होती है, लेकिन ये पहले से तय था कि सब चीज़ होना है, फिर भी केवल ABVP के न होने के कारण ये यहाँ पर बाध्य हैं सभी लोग यहाँ चुनाव न हो, क्योंकि ये गलत मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा कि जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलोंग करते हैं, संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से ABVP के एक भी छात्र पदाधिकारी कोई टिकट लेने के लिए तैयार। आप बताइए कि जो चुनाव का जो इस समय माहौल बना था अब क्या हो गया, क्योंकि चुनाव स्थगित हो चुका है? हम कहना चाहते हैं आपसे कि ABVP का कोई भी कैंडिडेट न होने से भाजपा को ये डर है कि हमारा सोपड़ा बनारस में पूरी तरीके से साफ हो गया है और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वो 23 तारीख को आने वाले हैं और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी हैं वर्तमान में।
छात्र संघ चुनाव ये नौजवानों का एक उत्साहवर्धन करने वाला होता है और हर साल की भांति इस साल भी छात्र संघ चुनाव होने थे, लेकिन इस चुनाव को एबीवीपी ने मिलकर किसी तरह प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर इस चुनाव को निरस्त कराने का पूरा एकदम मंशा अपना बना लिया है और इस पूरे विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील करने का काम पुलिस बल ने किया है। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, उसके लिहाज से ये चुनाव को स्थगित किया गया है, ये कितना सही है? हो सकता है, ऐसा संभव है कि विद्यार्थी परिषद करे, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, तो संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं हो सकता है। ये बताइए कि अगर पूर्ण रूप से अगर ये मान लिया जाए कि अगर चुनाव नहीं होता है तो छात्रों में किस तरीके से आक्रोश होगा? कि हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र हैं, तो बनारस में ये पहली बार देखने को मिलेगा कि 10,000 छात्र रोड पर, सड़क पर निकलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से कि हमारी मांग नहीं, ये मेरा अधिकार है जो हर वर्ष हम लोग लेते हैं और लेते रहेंगे और लड़कर लेंगे। इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों को बाध्य ना करें कि हम लोग सड़क पर निकलें। इसलिए निवेदन करूंगा प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन से, शांतिपूर्ण ढंग से हर वर्ष चुनाव होता है और ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को छीनने का काम ना करें। ठीक है, तो आपको बता दें कि लगभग 10 बज चुका है और सारे छात्र नेता अंदर बाहर हॉस्टल में घूम रहे हैं, क्योंकि जो स्थगित कराने के बाद जितना पैसा लगा है उन छात्रों को काफ़ी दिक्कत होने रही। कोई कुछ कह रहा है, जैसे कि छात्रों में थोड़ा सा आपस में जो बातें होती हैं उस तरीके से आ रहा है कि अगर नए तौर से फिर चुनाव होगा तो नए जब तौर से चुनाव होगा, जाहिर सी बात है जब जितने लड़के पैसे खर्च किए हैं उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ेगा। एक तरह से ये भी बात आ रही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पैनल है वो साफ हो चुका है, कोई भी उस पैनल में कोई भी प्रत्याशी न होने के कारण यह चुनाव स्थगित किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्र नेता खुद कह रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। लगातार ये रिपोर्ट देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।